काली शहर के भीतर मौलिक ऊर्जा का संकेंद्रण बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध था और यहाँ इसे शहर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भी गहरा अनुभव किया जा सकता था। ऐसी जगह पर साधना करने से प्रयास कम करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तव में यह एक शानदार स्थल था। करीब 10 मिनट की चढ़ाई के बाद तेजस को महसूस हुआ कि जमीन ऊपर की ओर उठ रही है। दूर दूर तक एक ऊंची दीवार उनकी नजरों के सामने खड़ी थी। विशाल पेड़ों के तनों से बनी ये दीवारें लगभग 15 मीटर ऊंची थीं, जो पूरी तरह से अंदर का दृश्य छुपा रही थीं। आगे 2 बड़े दरवाजे थे, जिनका आकार काली नगरी के दरवाजों से भी विशाल था। इन दरवाजों के ऊपर एक विशाल पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर कई उत्कीर्ण अक्षर अंकित थे। तेज ने शब्द पढ़े, काली अकादमी। बिमल राव ने सिर हिलाया और कहा, सही पहचाना, यह काली अकादमी है। यह काली शहर की सबसे उच्च स्तर की अकादमी है। दानव और अप्सरा कुलों के हर मुख्य शहर में एक उच्च शिक्षा संस्थान मौजूद है। केवल असाधारण प्रतिभा या कुलीनता वाले लोग ही यहाँ अध्ययन करने के योग्य हैं। उच्च अकादमी में प्रवेश के लिए कई आवश्यकताएं हैं, जैसे आयु, साधना स्तर, पृष्ठभूमि और वंश। केवल वही लोग नामांकन के पात्र होते हैं जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं। क्या यह हमारी रिडेम्पशन सोसाइटी की अकादमी है? तेजस ने चकित होकर पूछा। बिमल राव का चेहरा थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया। काश ऐसा होता। अगर हमारे पास ऐसी अकादमी होती तो क्या इंसान तब भी जागीरदार होते। मेरे साथ आओ। ये कहते हुए उसने तेजस को अपने साथ खींच लिया और काली अकादमी की ओर न जाकर पहाड़ों की ओर एक संकरी सड़क पर ले गया। जंगल से होते हुए वे काली अकादमी की बाहरी दीवारों के पास से गुजरते गए। दीवार के साथ साथ लंबी चढ़ाई करते हुए वे अकादमी के पिछले हिस्से तक पहुंच गए। दूर दूर तक घरों का एक समूह तेजस की नजरों में आया। ऊंची दीवारों के कारण तेजस काली अकादमी के अंदरूनी हिस्से को नहीं देख पाया, लेकिन सामने दिख रहे लकड़ी के घर परिचित लग रहे थे। वे विंडवुल्फ टाउन की इमारतों के समान थे। ये लकड़ी के घर काली अकादमी की मोटी दीवारों के ठीक बाहर थे। जैसे ही तेजस बिमल राव के करीब आया, उसने देखा कि इलाका मुख्य रूप से इंसानों से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने बिमल राव को देखा और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बूढ़े बिमल, तुम वापस आ गए। आज रात एक ड्रिंक पर क्या ख्याल है? अभी नहीं, अभी लौटा हूं, थोड़ा थका हूं, बिमल राव ने हंसते हुए उत्तर दिया। थका हुआ? कोई शरारत की क्या? हाँ। यहाँ का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से शांत था। इस क्षेत्र में घूमते हुए, जो एक छोटे से शहर की तरह था, तेजस ने देखा कि यह पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा बसा हुआ था। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। यहाँ रहने वाले मनुष्यों की संख्या कम नहीं थी, कम से कम कुछ हजार तो थे ही। तेजस को आश्चर्य हुआ कि इन हजारों लोगों में गुलामों जैसी सुन्नता नहीं थी। वे ज्यादातर शांत और संयमित दिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले जीवन में इंसानों को देखा था। क्या इन हजारों लोगों में से सभी जागीरदार हैं? क्या काली शहर में इतनी बड़ी संख्या में जागीरदार हैं? तेजस ने सोचा। यहाँ का माहौल बाकी जगहों से पूरी तरह अलग था। कम से कम यहाँ लोग सम्मान के साथ चल रहे थे। यह जगह है। तेजस कुछ कहने ही वाला था कि बिमल राव ने उसकी मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। जो नाम मैंने तुम्हें बताया है उसे सिर्फ तुम ही जान सकते हो। जोर से मत बोलो, समझे? बिमल राव ने धीरे से कहा। तेजस ने सिर हिलाया। बिमल राव ने उसे शहर के भीतर ले जाते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं और वे गुलाम क्यों नहीं हैं? तेजस ने सिर हिलाया। बिमल राव ने समझाया, यह शहर काली अकादमी की वजह से अस्तित्व में है। दानव और अप्सरा दोनों कुलों के लिए अपनी संतानों की शिक्षा सर्वोपरि है। इन दोनों कुलों में उच्च शिक्षा संस्थानों का विशेष महत्व है। लगभग हर उच्च अकादमी का नेतृत्व शहर के स्वामी द्वारा किया जाता है। उच्चतम स्तर के शैक्षणिक संस्थान सैंक्टम स्पिरिट्स शहर में हैं, जिनकी देखरेख सीधे पैतृक दरबार द्वारा की जाती है। इसलिए काली अकादमी का स्तर शहर के स्वामी की हवेली से भी ऊंचा है। नस्ल से परे कोई भी दानव कबीला जो अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर सकता है, वह कुलीन माने जाता है। हमारा शहर काली अकादमी की सेवा के लिए मौजूद है, समझे? तेजस को अचानक एहसास हुआ कि शहर काली अकादमी पर क्यों निर्भर था। इतनी बड़ी अकादमी के लिए विशाल संसाधनों और सेवाओं की आवश्यकता होती है।
हालांकि मनुष्यों में जन्मजात क्षमताएं नहीं थीं, उनके चतुर दिमाग और कुशल हाथों ने उन्हें अकादमी के लिए जागीरदार के रूप में सेवा देने के लिए उपयुक्त बना दिया। वह यह भी समझ गया कि रिडेम्पशन अकादमी यहाँ क्यों मौजूद थी, यानी रिडेम्पशन सोसाइटी यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए रख सकती थी, जबकि प्रतिष्ठित अकादमी उसके लिए एक जाल थी। यह स्पष्ट रूप से उनके सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक था। बिमल राव तेजस को शहर के अंदर एक लकड़ी के घर के पास ले गए और आंगन का दरवाजा खोल दिया। वह तेजस को लकड़ी के घर के भीतर ले आया, उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा और फिर वहां से चला गया। बिमल राव के जाने के बाद तेजस ने अपने चारों ओर देखा। लकड़ी का घर साधारण था, लेकिन उसमें सभी जरूरी सामान मौजूद थे। यहाँ की तात्विक ऊर्जा अत्यंत जीवंत थी। हालांकि तेजस को काली अकादमी के अंदर की ऊर्जा के बारे में पता नहीं था, लेकिन निस्संदेह यह विंडवुल्फ टाउन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और काली शहर के अन्य हिस्सों से भी समृद्ध थी। तेजस ने सोचा कि आन्या की चाय की दुकान यहां से कितनी दूर होगी। एक बार शांत होने के बाद उसने यह पता लगाने की योजना बनाई। वह चुपचाप बैठा और मन ही मन सोचने लगा। यहाँ हजारों मानव जागीरदार रहते थे और यह स्थान इंसानों के लिए पहली बार एक सच्ची शरण स्थली प्रतीत हो रही थी। कम से कम यह उन जगहों की तुलना में एक शरण स्थली थी जो उसने पहले देखी थी। कुछ ही समय में बिमल राव वापस लौटे और उनके साथ एक लंबा, प्रभावशाली आदमी था। यह आदमी 30 या 40 की उम्र का लग रहा था और उसकी लंबाई 2 मीटर से भी अधिक थी। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसकी नंगी बाहें किसी सामान्य व्यक्ति के पैरों के समान मोटी थीं। उसका चेहरा दृढ़ था, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। क्या वह वही है? लंबे आदमी ने बिमल राव से पूछा। बिमल राव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसका परीक्षण किया है। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो आप स्वयं उसका परीक्षण कर सकते हैं। लंबे आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया और तेजस से कहा, मेरे पीछे आओ। तेजस ने अधिक कुछ नहीं कहा। अब जब वह यहां था, उसने धारा के साथ चलने का फैसला किया। वह खड़ा हुआ और अधेड़ उम्र के आदमी और बिमल राव के पीछे चल दिया। कस्बे में इस व्यक्ति का रुतबा ऊंचा था, क्योंकि रास्ते में लोग उसे सक्रियता से नमस्कार कर रहे थे। लोग उसे महापौर के नाम से पुकार रहे थे। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति शहर का मेयर था। तेजस को यह अजीब लगा कि एक मानव महापौर, न कि राक्षस कुलों द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति, यहाँ इतना प्रभावशाली था। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस महापौर के पीछे पीछे चलता रहा। वे शहर के पीछे की ओर एक लकड़ी के घर पर पहुंचे और महापौर और बिमल राव तेजस को अंदर ले गए। लकड़ी का घर सजावट में साधारण था, लेकिन उसमें हर चीज में प्रबल जीवन शक्ति झलक रही थी। महापौर ने शांत भाव से तेजस की ओर देखा और कहा, अपना परिचय दीजिए और यही बताइए कि आप किस में अच्छे हैं। तेजस ने संक्षेप में उत्तर दिया, मेरा नाम तेजस है, मैं विंडवुल्फ टाउन से हूँ, 9 साल का हूँ। मेरे पास विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता है और मैं विंड ब्लेड क्षमता में माहिर हूँ। तेजस की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर महापौर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने बिमल राव से पूछा, तुमने कहा था कि वह 4थे क्रम पर है? बिमल राव ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसके साथ कुश्ती की है। मैं उसकी पवन ब्लेडों का सामना मुश्किल से कर पाता था। जिस तरह से वह उन्हें नियंत्रित करता है, वह सबसे उत्कृष्ट है जो मैंने कभी देखा है। मैंने आदित्य राज से भी पूछा और उन्होंने कहा कि तेजस ने कुछ साल पहले हमारे समाज के सदस्यों से मुलाकात की होगी और कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा। किसी भी मामले में, चाहे उसने ये कैसे भी किया हो, इतनी कम उम्र में 4थे क्रम तक साधना करना उसकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है।